21 अप्रैल 1992 अजमेर के अखबार दैनिक नवज्योति में एक ऐसी खबर छपी जिसने कुछ सफ़ेदपोश लोगों से उनकी रातों की नींद छीन ली। मामला बेहद संगीन था। धीरे धीरे ये खबर दूसरे अखबारों की भी हेडलाइन बनने लगी। ऐसे ही एक अखबार लहरों की वर्खा के संपादक मदन सिंह ने इस मामले पर एक खबर छापकर पल्ला झाड़ना उचित नहीं समझा, इसलिए उन्होंने इसे एक सीरीज़ की तरह प्रकाशित करना शुरू कर दिया। फिर हुआ ये कि हर दिन नए नए खुलासे होने लगे और कुछ शरीफ से दिखने वाले लोगों के चेहरों से धीरे धीरे नकाब उतरने लगा। इसका परिणाम ये निकला कि अखबार के संपादक को आए दिन जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। फिर 4 सितंबर 1992 की रात 10 बजे जब पत्रकार मदन सिंह अपने दोपहिया वाहन में पेट्रोल डलवाने के लिए घर से निकले तो एक एम्बेसडर कार से आए कुछ लोगों ने उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। उन्होंने नाले में कूदकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अजमेर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया और इसके ठीक एक हफ्ते बाद उन पर फिर से हमला हुआ। उन्हें अस्पताल में ही उनकी मां की आंखों के सामने गोलियों से छलनी कर दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज मनु और आप देख रहे हैं द चाणक्य। राजस्थान का ऐतिहासिक शहर अजयमेरू ये तारागढ़ पहाड़ी की ढाल पर स्थित है। इस शहर को 7वीं शताब्दी में चौहान राजा अजयराज सिंह ने बसाया था। बाद में इसका नाम अजमेर हो गया। ये कहानी राजस्थान के इसी अजमेर शहर की है। इस तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति का नाम सूर्य प्रताप सिंह है और ये उन्हीं पत्रकार मदन सिंह का बेटा है जिनकी 31 साल पहले जान ले ली गई थी। फिलहाल पत्रकार मदन सिंह का ये बेटा एक नेता की हत्या का आरोपी है। सूर्य प्रताप सिंह की कहानी आपको बताएं इससे पहले संक्षेप में वो कहानी जान लीजिए जिसकी वजह से साल 1992 में अजमेर के 2 सबसे नामी गर्ल्स स्कूल सोफिया और सावित्री की 6 लड़कियों ने एक के बाद एक अपनी जान दे दी थी। ये एक ऐसे अपराध की कहानी है जिसमें लगभग 250 लड़कियों को ब्लैकमेल कर उनके साथ गलत काम किया गया और आज 31 साल बाद भी उनको न्याय नहीं मिल पाया है। ये कहानी साल 1990-91 में अजमेर के एक अमीर व्यापारी के बेटे को ब्लैकमेल करने से शुरू हुई। उस बिजनेसमैन के बेटे के साथ कुकर्म करके उसकी अश्लील तस्वीरें उतारी गईं। फिर उन तस्वीरों को सार्वजनिक करने का डर दिखाकर उसे अपनी प्रेमिका को एक फार्म हाउस पर लाने के लिए मजबूर किया गया। जब वो लड़का अपनी प्रेमिका को लेकर आया तो उसके साथ भी दुष्कर्म किया गया और इस कृत्य की भी तस्वीरें निकाली गईं। इसके बाद उस लड़की को मजबूर किया गया कि वो अपनी दूसरी सहेलियों को लेकर आए और ये सिलसिला यूं ही लगातार चलता रहा। कुछ ही महीनों के दौरान अजमेर के आसपास स्थित फार्म हाउस इस घिनौने खेल के अड्डे बन गए। यहाँ आए दिन लड़कियों को ब्लैकमेल कर बुलाया जाता था और पार्टी के नाम पर रसूखदारों के हवाले कर दिया जाता था। इस दौरान उनकी तस्वीरें उतारने और वीडियो बनाने का खेल लगातार चलता रहा। पीड़ित लड़कियों की संख्या बढ़कर कब सैकड़ा पार कर गई, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। उस समय रील वाले कैमरों का ज़माना था। तस्वीरों को लैब में डेवलप किया जाता था। ऐसे ही एक लैब में रील धोकर तस्वीरों को डेवलप करने का काम करने वाले लड़के ने कुछ तस्वीरें अपने एक दोस्त को दे दी। धीरे धीरे ये तस्वीरें शहर में कई लोगों के पास पहुंच गईं। फिर एक दिन ये तस्वीरें दैनिक नवज्योति अखबार के पत्रकार संतोष गुप्ता तक पहुंच गईं। 15 मई 1992 को दैनिक नवज्योति अखबार में ब्लैकमेल कांड की पीड़ित लड़कियों की धुंधली तस्वीरों के साथ पूरी कहानी प्रकाशित हुई। 6 पीड़ित लड़कियों ने एक के बाद एक अपनी जान ले ली। पूरे शहर में बवाल मच गया और जनता सड़कों पर आ गई। इस घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। पुलिस आरोपियों पर हाथ डालते हुए कतरा रही थी क्योंकि उनमें से ज़्यादातर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के खादिम चिश्ती परिवार से जुड़े थे और इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव भी थे। इसलिए उनके पास राजनीतिक और मजहबी दोनों ही ताकतें थीं। तत्कालीन जिला कलेक्टर अदिति मेहता, जिन्हें उनकी सख्त छवि के चलते स्टील लेडी कहा जाता था, उन्होंने 27 मई 1992 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत 8 अपराधियों को गिरफ्तार करवाया। बाद में इस मामले की जांच राजस्थान पुलिस की विशेष शाखा CID-CB को सौंपी गई। 30 मई 1992 को इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती इस कांड के मुख्य आरोपी थे। इसके साथ ही कई राजनीतिक और प्रशासनिक पदों पर बैठे लोग इस कांड का हिस्सा थे। लहरों की वर्खा के संपादक मदन सिंह इस पर हर दिन खबर प्रकाशित कर रहे थे। इससे कई सफ़ेदपोश लोग बेनकाब हो रहे थे। फिर मदन सिंह को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी और आखिरकार 11 सितंबर 1992 को उनकी हत्या कर दी गई।
मदन सिंह की मां के बयान के आधार पर सवाई सिंह को आरोपी बनाया गया था। साथ ही कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकुमार जयपाल, डॉक्टर जितेंद्र चौधरी, सुधीर शिवहरे और नरेंद्र सिंह पपसा सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था। लंबे समय तक मुकदमा चला, लेकिन साल 2012 में अदालत ने मदन सिंह की हत्या के सभी आरोपियों को बरी कर दिया। जब पत्रकार मदन सिंह की हत्या हुई थी तब उनके बेटे सूर्य प्रताप और धर्म प्रताप सिंह बहुत छोटे थे, लेकिन अपने पिता की मौत का उनके मन पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने मदन सिंह की हत्या के 30 साल बाद सवाई सिंह की जान ले ली। सवाई सिंह 90 के दशक में अजमेर छावनी बोर्ड के पार्षद रह चुके थे। 7 जनवरी 2023 शनिवार की दोपहर करीब 2 बजे सवाई सिंह अपने दोस्त दिनेश तिवाड़ी और खलील के साथ पुष्कर के बांसेली गांव स्थित एक रिजॉर्ट में बैठे थे। तभी सूर्य प्रताप और धर्म प्रताप अपने एक साथी के साथ वहां पहुंचे और फायरिंग करने लगे। पूर्व पार्षद के सिर में गोली लगी, उनके दोस्त के पेट पर गोली लगी। फायरिंग के बाद सूर्य प्रताप सिंह मौके से ही पकड़ा गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें एक युवक बोल रहा है कि बाप की मौत का बदला ले लिया। अजमेर ब्लैकमेल कांड में अगर न्याय की बात करें तो हालात ये हैं। 19 मई 1998 अजमेर जिला सेशन कोर्ट ने इशरत अली, मोइजुल्ला, परवेज अंसारी, हरीश तोलानी, कैलाश सोनी, शमसुद्दीन व सैयद अनवर चिश्ती सहित 8 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। 20 जुलाई 2001 राजस्थान हाईकोर्ट ने 4 आरोपियों की सज़ा पूरी मानकर उन्हें बरी कर दिया। 19 दिसंबर 2003 सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट के 1998 के फैसले को बदलते हुए 4 आरोपियों अनवर चिश्ती, इशरत मोइजुल्ला और पुत्तन इलाहाबादी और माराडोना की सज़ा उम्र कैद से घटाकर 10 साल कर दी। साल 2005 एक और आरोपी इकबाल भाटी गिरफ्तार किया गया। साल 2010 नसीम और टार्जन नाम का एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ। साल 2012 आरोपी सलीम चिश्ती पकड़ा गया। 15 फरवरी 2018 आरोपी सुहेल गनी ने अजमेर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। फिलहाल नफीस चिश्ती, इकबाल भट्ट, सलीम चिश्ती, सैयद जमीर हुसैन, नसीम उर्फ टार्जन और सुहेल गनी पर पॉक्सो कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, लेकिन ये सभी जमानत पर जेल से बाहर हैं। एक आरोपी अलमास महाराज आज भी पुलिस की पकड़ से दूर है। पीड़ित लड़कियों में से कुछ ने हताश होकर खुद की जान ले ली। जो जिंदा हैं उनकी उम्र उस वक्त 16-17 साल थी, जो अब दादी नानी बन चुकी हैं। इस वीडियो में जो आपने देखा वो बहुत संक्षिप्त कहानी है। इसे आप यदि गहराई से समझना चाहते हैं तो अजमेर 92 फिल्म ज़रूर देखिए और कमेंट करके बताइए कि 31 साल का इतना लंबा समय बीतने के बाद भी पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाने और आरोपियों के खुले घूमने के कारण क्या हैं। धन्यवाद।